वो तुम्हें तब चुन चुकी थी, उससे पहले कि तुमने मुंह खोला, उससे पहले कि तुमने अपना काम बताया, उससे पहले कि तुमने अपने सपने गिनाए। और सबसे कड़वी बात, तुमने जो भी बोला उसने फैसला नहीं बदला। तुम बस यह कभी समझ नहीं पाए कि वो असल में क्या देख रही थी। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो हर लड़की के अंदर बहुत गहरी बसी हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये वो सच है जो इंसानी फितरत में हमेशा से था, बस किसी ने इसे इस तरह कभी नहीं कहा। और तीसरी बात, वो तुम्हें अंदर तक हिला देगी, क्योंकि उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि आखिर क्यों कोई तुमसे दूर हो गई थी, और यह गलती तुम दोबारा कभी नहीं करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, काबिलियत का एहसास। लड़की तुम्हारी बातों पर नहीं गिरती, वो उस चीज पर गिरती है जो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचो एक पल के लिए, तुम किसी कमरे में बैठे हो, वहां 2 आदमी हैं। पहला आदमी बात करते करते बताता है उसने कहाँ काम किया, कितना कमाया, कितने लोग उसे जानते हैं। हर बात में एक छुपी हुई कोशिश है कि देखो मैं कितना बड़ा हूं। दूसरा आदमी कुछ नहीं बोलता, बस सुनता है। जब बोलता है तो एक ही बात बोलता है, और वो बात इतनी सटीक होती है कि कमरे में एक पल के लिए खामोशी आ जाती है। अब बताओ किस आदमी के बारे में वो लड़की सोचती रहेगी रात को। इतिहास में एक आदमी था, नाम था चार्ल्स मॉरिस डे टेलरन। ना वो खास दिखता था, ना बहुत अमीर था। उसके पैर में एक तकलीफ थी जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर चलता था। लेकिन नेपोलियन के दरबार से लेकर यूरोप के सबसे बड़े राजनीतिक मंचों तक हर जगह उसकी तरफ लोग खींचते थे, और औरतें उसकी दीवानी थीं। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में तूफान आता था, जब लोग घबराते थे, जब फैसले बदलते थे, जब बड़े बड़े आदमी पसीना पोंछते थे, वो बिल्कुल शांत रहता था, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। एक ऑस्ट्रियन राजदूत ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसे किसी पार्टी में देखना ऐसा था जैसे गुरुत्वाकर्षण को काम करते देखना। कुछ खास दिखता नहीं, लेकिन हर चीज धीरे धीरे उसी की तरफ खींचती चली जाती थी। यही बात है, लड़की का दिमाग बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना, और उस पुराने दिमाग में एक ही सवाल चलता है, क्या यह आदमी अपनी जिंदगी का मालिक है? वो तुम्हारी तनख्वाह नहीं देख रही, वो तुम्हारा घर नहीं देख रही, वो देख रही है जब कोई मुश्किल आती है तो तुम्हारे कदम रुकते हैं या बढ़ते हैं। जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हारी आवाज कांपती है या स्थिर रहती है। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, क्या तुम उसके लिए गिड़गिड़ाते हो या बस अपना रास्ता बनाते हो? यही छोटे छोटे पल, यही उसका जवाब होते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लड़के खुद को साबित करने में लग जाते हैं, बार बार दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन सुनो, हर बार साबित करने की कोशिश एक ही चीज दिखाती है, डर। मोर अपने पंख फैलाता है क्योंकि उसके पास बस वही है। शेर कुछ नहीं करता, वो बस शांत बैठता है, और वही उसकी ताकत होती है। टेलरन कभी जोर से नहीं बोला, कभी बहस में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। वो एक शांत सी बात कहता और चुप हो जाता। सामने वाला उसकी खामोशी में खुद ही घबरा जाता। लड़कियों के साथ भी उसने यही किया। उसने कभी पीछा नहीं किया, कभी मनाने की कोशिश नहीं की। वो बस ऐसे जीता था जैसे सब पहले से तय हो, और यही बात सबसे अलग थी। तो याद रखो, लड़की को तुम्हारा बायोडेटा नहीं चाहिए, उसे यह महसूस होना चाहिए कि तुम खुद को संभाल चुके हो, कि तुम्हारी शांति कोई दिखावा नहीं, तुम्हारी असली पहचान है, कि तुम जिस जमीन पर खड़े हो वो हिलती नहीं। यही पहली दरार है, और जब वो इसमें गिरती है तो उसकी समझ काम करना बंद कर देती है। दूसरी बात, समझे जाने की चाह, और ये पहली से भी गहरी है। हर लड़की के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। कोई अंधेरा हिस्सा नहीं, बस एक गहराई, एक एहसास जिसे उसने दबा दिया क्योंकि कभी किसी ने उसे सच में समझा ही नहीं। वो सही समय पर हंसती है, सही बातें करती है। जब अंदर से बोर होती है तब भी दिलचस्पी दिखाती है। जब अंदर तूफान होता है तब भी शांत दिखती है।
यह सब वो सालों से करती आ रही है। इतनी आदत हो गई है कि कई बार उसे खुद भी लगता है यही उसकी असली पहचान है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे पता होता है ये पूरा सच नहीं है। और फिर एक दिन कोई आदमी आता है, वो उसे देखता है और एक ऐसी बात बोल देता है जो उसकी पूरी बनाई हुई छवि तोड़ देती है। कोई तारीफ नहीं, कोई मीठी बात नहीं, बस एक सटीक सच जो सीधे दिल तक पहुंच जाता है और उस पल वो अंदर से हिल जाती है। आल्मा शिंडलर की कहानी सुनो। वो वियना की सबसे खूबसूरत और समझदार औरतों में से एक थी। गुस्ताव मालर, वॉल्टर ग्रोपियस उस जमाने के सबसे बड़े नाम उसके पीछे थे, लेकिन जिसने भी उसका दिल जीता वो वही था जिसने उसे वहां देखा जहां वो खुद से भी छुपी थी। मालर ने एक दिन उससे कहा, तुम अपनी खूबसूरती को एक दीवार की तरह इस्तेमाल करती हो ताकि कोई तुम्हारे असली दिमाग तक न पहुंच सके, क्योंकि तुम्हें खुद अपने दिमाग से डर लगता है। वो गुस्सा हो गई, लेकिन उस रात वो उसी के बारे में सोचती रही, और अगले दिन भी, और उसके बाद भी, और आखिर में उसी से शादी कर ली। यह सोचो, जब किसी ने उसे वो बात बोली जो उससे खुद से भी डर लगती थी, तो वो उससे दूर क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि उससे महसूस हुआ कि इस आदमी ने मुझे देखा, सच में देखा। वो नकाब नहीं देखा जो मैं पहनती हूँ, उसने मुझे देखा। रॉबर्ट चिल्डिनी ने अपनी रिसर्च में एक बहुत गहरी बात कही थी। इंसान के अंदर एक बहुत पुरानी चाह होती है खुद को सही तरीके से देखे जाने की। यही वजह है कि जब कोई हमारे अंदर की वो बात पहचान लेता है जिसे हम खुद भी छुपाते हैं, तो उससे एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उस पल हमें लगता है कि हाँ, मैं सच में ऐसा ही हूँ, मैं गलत नहीं था। जब कोई आदमी किसी लड़की को सच में समझ लेता है तो उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई उसे बस देख रहा है, उसे लगता है उसे ढूंढ लिया गया। जैसे वो भीड़ में मास्क पहनकर घूम रही थी और किसी ने अचानक उसका असली नाम पुकार लिया। यह एहसास सीधा उसके शरीर पर असर करता है, उसकी सांसें बदलती हैं, उसकी नजरें टिक जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ बहुत पुराना और सच्चा उस पल को पहचान लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, ये नकली नहीं हो सकती। अगर तुमने कोई लाइन याद करके यह करने की कोशिश की, उसे तुरंत महसूस हो जाएगा कि अंदर कुछ खाली है और वो दूर हो जाएगी। असली समझ तब आती है जब तुम सच में उसे देखो, उसकी बातों के पीछे छुपी सच्चाई को, उसकी हंसी जो थोड़ी देर से आती है, उसका भरोसा जो कुछ बातों पर टूट जाता है, उसकी ताकत और उसका डर, दोनों को एक साथ। और फिर बस एक साधारण सी बात कहो, बिना ड्रामा के, जैसे तुम सबको आराम देती हो लेकिन खुद कभी आराम में नहीं रहती। ये किसने सिखाया तुम्हें? बस इतना, और फिर देखना उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आएगा, न पूरी खुशी न दुख, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यही दूसरी दरार है। आल्मा शिंडलर की कहानी याद है? वो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास गई, लेकिन जहां उसे समझा गया वो वहीं रुकी। जब गुस्ताव मालर ने उसे देखना बंद कर दिया, उसे समझना बंद कर दिया, तो वो चली गई, किसी ज्यादा खूबसूरत आदमी के पास नहीं, बल्कि उस आदमी के पास जिसने उसे फिर से देखा। सीख साफ है, एक बार समझोगे तो उसका ध्यान मिलेगा, बार बार समझते रहोगे तो उसका दिल मिलेगा। देखना बंद कर दिया तो वो तुमसे नफरत नहीं करेगी, वो बस धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाएगी। इला। और अब तीसरी बात, ये सबसे खतरनाक है, इसे जरूरत का घाव कहते हैं। एक लड़की को यह डर नहीं होता कि वो उस आदमी को खो देगी जिससे वो प्यार करती है। वो उससे निपट सकती है, दुख सह सकती है, आगे बढ़ सकती है, लेकिन एक डर ऐसा है जो उसे अंदर से तोड़ता है। वो डर यह है कि उस आदमी को उसकी जरूरत ही नहीं। ये फर्क इतना बड़ा है कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। वो तुम्हें खो सकती है, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। यही वजह है कि वो तुम्हारे मैसेज बार बार पढ़ती है, तुम्हारी आवाज में बदलाव महसूस करती है, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होती है। वो बस यह जानना चाहती है उसकी जगह पक्की है या नहीं। एक उदाहरण सुनो, आर्थर वेल्सली, जिन्हें बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहा गया, अपने जमाने के सबसे ताकतवर और सेल्फ सफिशिएंट आदमियों में से एक थे,
हैरियट आर्बथनॉट उनकी करीबी दोस्त थी। उनकी डायरी आज भी मौजूद है। उसने लिखा था, मुझे लगता है उनकी जिंदगी में मेरी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में इतने पूरे हैं कि किसी की जरूरत ही नहीं उन्हें। और यही बात उसे अंदर से तोड़ती थी, क्योंकि जब कोई आदमी खुद में पूरा होता है तो लड़की को लगता है कि वो कभी भी रिप्लेस हो सकती है। और यही डर उसे मजबूर करता है कि वो खुद को साबित करे कि वो खास है, कि वो अलग है। लेकिन यहाँ एक बहुत पतली लाइन है। अगर उसे कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि वो तुम्हारे लिए जरूरी बन गई है, तो वो अट्रैक्शन प्यार में नहीं बदलेगा, वो धीरे धीरे दूरी में बदल जाएगा। तो असली खेल ये है, खुद में पूरे रहो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लेकिन कभी कभी उसे वो एक छोटा सा पल देखने दो जहां उसकी जगह सच में खास है, बिना बोले, बिना दिखावे के, बस एक एहसास के रूप में। हो सकता है तुम किसी बात पर हल्के से मुस्कुराओ, सिर्फ उसके आने पर। हो सकता है तुम किसी भीड़ में उसे ढूंढो बिना कहे। हो सकता है तुम कोई छोटी सी चीज याद रखो जो उसने महीनों पहले कही थी। ये दिखावा नहीं है, ये वो भाषा है जो शब्दों से ऊपर है और वो उसे समझती है हमेशा। इला। तो यही 3 दरारें हैं। पहले, वो तुम्हारी तरफ खींचती है, तुम्हारी शांति देखकर, तुम्हारी जड़ें देखकर। फिर उसे लगता है कि तुम उसे समझते हो, वो हिस्सा जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। और आखिर में वो तुम्हारे लिए जरूरी बनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है और वो चाहती है कि तुम्हें भी उसकी हो। ज्यादातर लोग यह सब बिना समझे करते हैं और खो देते हैं। एक दिन सब ठीक होता है, अगले दिन वो दूर हो जाती है और वो समझ नहीं पाते क्यों। लेकिन अब तुम जानते हो। अब सवाल बस ये है, क्या तुम वैसे ही रहोगे जैसे सब हैं, या वो बनोगे जो समझकर आगे बढ़ता है। यह फैसला तुम्हारा है। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग इंसानों को समझते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते, क्योंकि हर इंसान बस यही चाहता है कि कोई उसे देखे, सच में देखे। और जब तुम वो इंसान बन जाते हो तो तुम्हें किसी को ढूंढना नहीं पड़ता, लोग तुम्हें ढूंढते हैं।